जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। दया प्रभु पादा लीला प्रभु श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 17
तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् समझ नहीं पाते। तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्। शब्दार्थ तस्मात् इसलिए, नामना नाम वाले, विष्णुरातः भगवान विष्णु द्वारा रक्षित, इति इस प्रकार लोके समस्त लोकों में भविष्यति विख्यात होगा, न नहीं संदेह महाभाग हे परम भाग्यशाली महाभागवतः प्रथम कोटि का भगवत भक्त, महान समस्त उत्तम गुणों से समन्वित। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य, भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान
अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठोपनिषद ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी। अतएव इससे संकेत मिलता है कि ये बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। भक्तों की 3 कोटियां हैं, महाभागवत, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकतावादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं, नव दीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान ही समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इस तरह महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ बोल सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो जब परीक्षित महाराज जन्म लिए तो पहले की प्रथा कैसी होती थी, ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, बहुत सारे संस्कार किए जाते थे और ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि वेद के मंत्र एक पवित्र वातावरण को उत्पन्न करते हैं। जो जीव जन्म लिया उसका भी कल्याण करते हैं। जिस मुख से वे मंत्र निकलते हैं वह भी व्यक्ति शुद्ध होता है। और साथ ही साथ हमने ये भी सुना था, जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो दान देते हैं एक शिशु के जन्म लेने पर। और उन ब्राह्मणों को दिखाया गया, परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो ब्राह्मण के पहले बहुत शक्तिशाली होते थे, उनको भविष्य भी पता होता था, ये बालक जो जन्म लिया है भविष्य में क्या क्या कार्य करेगा। तो वह ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित महाराज के विषय में बता रहे हैं कि आपके कुल में जन्मा है तो बहुत महान भक्त होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया महाभागवत। महाभागवत का अर्थ क्या है? प्रथम कोटि का भगवत भक्त। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 प्रकार के भक्त होते हैं, इसके विषय में बताए हैं। तो परीक्षित महाराज कौन है? प्रथम कोटि के भक्त है, उत्तम अधिकारी है, युधिष्ठिर महाराज के कुल में जन्मे हैं। और जिसने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हो, भगवान स्वयं बचाने के लिए आए हो, तो वो भक्त कोई साधारण भक्त तो नहीं होगा, विशेष भक्त होगा ना। जैसे आपका कोई अपना दूर से आ रहा है और आपका बड़ा प्रेम है, तो आप नौकर को ना भेजकर स्वयं जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपका प्रिय है, आपका अपना है। आपका प्रिय नहीं तो आप नौकर को बोलोगे जाओ तुम ले आओ। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान अपने भक्तों को स्वयं बचाने के लिए आते हैं, अपने पार्षदों को भी भेजते नहीं है। ये क्या दर्शाता है? भगवान का भक्त वत्सलता, भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना विशेष प्रेम है। तो स्वयं ब्राह्मण कह रही है बहुत महाभाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी गुण है इस सभी गुणों से संपन्न होगा। और एक नाम यहाँ पे ब्राह्मण दे रहे हैं विष्णुरात। एक नाम तो परीक्षित पड़ा, दूसरा विष्णुरात। विष्णुरात यहाँ पे बताते हैं भगवान द्वारा रक्षित, इसका अर्थ है विष्णुरात। और परीक्षित कैसे पड़ा? जैसे जन्म गर्भ से बाहर आए तो उस व्यक्ति को ढूंढते थे, जिसने मेरा गर्भ में रक्षा किया है, जो मैंने देखा माँ के गर्भ में जिस भगवान को, ये रूप कहीं मिलता जुलता तो नहीं है। परीक्षण, इसका इसी कारण से नाम पड़ा परीक्षित। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, करते हैं ना। सुरक्षा ऐसे नहीं कोई संकट आ जाए तो भगवान बचा ले। जब से हम जन्म लिए तो हमारे खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, वस्त्र ओढ़ने का व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसको सुरक्षा ही तो कहते हैं। अगर आप नाम जप करोगे, भक्ति करोगे तो फिर और सुरक्षा देंगे, वो हम करते नहीं है। हम अपने बलबूते पे सोचते हैं मैंने कमाया है ना। ये अहंकार के कारण ऐसा भाव आता है। अभी जो कलयुग चल रहा है ना, तो वो अहंकार बढ़ रहा है। हाँ, और भगवान एक होते हुए सबका रक्षण करते हैं, सबका भरण पोषण भी करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सबका शरीर अलग अलग है और सबके शरीर के अनुसार उसको वैसा आहार देते हैं। बदलते ना वैसा अपना शरीर बदलता है। हाँ, लेकिन जो आत्मा रहते हैं ना वो कभी नहीं बदलता है। हाँ, वो परमात्मा के चरणों में रहता है। हाँ, इसलिए वो क्या, परमात्मा क्या करता है, अभी खड्डे में अपना गिर रहा है, अपना कोई तो है तो खड्डे में गिर रहा है तो उसको हाथ दे के उठा लेते हैं, हाँ, बोलते तू इधर आ जाए, इधर आ जाए। वो जो भाव जैसा रखता है ना वो कर्म के अनुसार वो किया जाता है।
तो प्रभुपाद जी वहाँ पे 2 उदाहरण बताते हैं। एक चींटी का, चींटी को खाने में कितना लगता है, एक शुगर का दाना होता है ना, साकर का दाना, उसके लिए शायद 10 दिन भी चल जाए। तो एक दाना रख देंगे, चींटी कैसे सूंघते हुए आ जाती है या नहीं। और दूसरा हाथी, हाथी एक दिन में हजारों टन खाता है, तो भोजन कौन दे रहा है? फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मंदिर देख लो, हम तो कहीं कमाने बाहर नहीं जा रहे, सब कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। श्रद्धा देखो होनी चाहिए। यस, माता जी को विश्वास है पूरा तभी यहाँ पे आई है। अच्छा है, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। और कोई चीज की कमी नहीं है, प्रभुपाद जी आगे लिखते कोई चीज की कमी नहीं है। कमी हमारे भोग में है। हमारे अंदर जो लोभ पैदा होता है ना, तो हम उन चीजों को छिपा ले रहे हैं, दूसरों को ना मिले, इस कारण से कमी आती है। भगवान के देने में कोई कमी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान अपने 10 हाथों से देंगे तो तुम 2 हाथों से संभाल नहीं पाओगे, और अगर भगवान छीनेंगे 10 हाथों से तो तुम 2 हाथों से रोक भी नहीं पाओगे। ये भगवान की विशेषता है। तो किसी चीज की कमी नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान परम पिता है, और पिता जानते हैं कि मुझे अपने बच्चों का पालन कैसे करना है या नहीं है। ये सूर्य तो अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी तब से सूर्य है, युग बीतते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग खत्म हो गया तो प्रलय आ गया, नहीं। ब्रह्मा जी का 100 आयु के अनुसार उसमें कितने चतुर्युग बीत जाते हैं, 1000 चतुर्युग बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। तो ये साइकिल चल रहा है, उसमें कितने जीव जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, उन सबका पालन पोषण उसका। और एक ब्रह्मांड का व्यवस्था नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का व्यवस्था है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत जीव रहते हैं, उनका व्यवस्था भगवान करते हैं। तो भगवान क्या भक्त का व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे। और भक्त को कोई चिंता नहीं होती है। भक्त ऐसा नहीं सोचता चलो आज खाने को नहीं मिला मैं भक्ति छोड़ दूंगा, नहीं मिला तो कृष्ण की इच्छा, उपवास रखेंगे। अपने प्रभु को छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। ये भक्त की विशेषता होती है। वही प्रथम कोटि का भक्त है जो भगवान को कभी भूलता नहीं है। संकट आने पर भगवान का स्मरण भी करता है और रक्षा के लिए याचना भी नहीं करता, वो प्रथम कोटि का भक्त है। जैसे प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना संकट आया, और कौन मारने का प्रयास कर रहा है? स्वयं का पिता। आपने कभी ऐसा विचित्र केस सुना है कि पिता अपने पुत्र को मारने का प्रयास करे? ये पहला ऐसा केस होगा, और वो भी बच्चा है। शास्त्र में लिखा है बच्चा, स्त्री, वृद्ध, ब्राह्मण और गाय को कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए। और बच्चा भगवान से प्रार्थना ऐसा नहीं कर रहा है कि मेरा रक्षण करो, स्मरण कर रहा है बस। अपने हाथों में अपना जीवन भगवान के हाथों में पुरतर छोड़ दिया है। भगवान अभी आप देख लो, लेकिन भगवान ने रक्षण किया नहीं किया? बड़े बड़े पहाड़ों से फेंकवाया तो भगवान ने नीचे गोद में ले लिया। जब उसको सांपों के बीच में छोड़ा, जहर सांप इसको डस लेंगे, तो अनंत शेष जो बलराम जी हैं, कृष्ण के भाई हैं, सर्पों के राजा हैं, तो उन्होंने वो विष अमृत बना दिया। और फिर हाथी के पांव से कुचलवाया, तो हाथी का पांव कितना भारी होता है, वो एक गद्दी की तरह लग रहा है प्रहलाद महाराज को। अग्नि के बीच में बिठवा दिया कि जल जाए, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल गई। इसी कारण से होली मनाई जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं जले, क्योंकि उस होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन तुम, जो मैं वरदान दे रहा हूं कि तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा, जिस दिन तुमने दुरुपयोग किया तो तुम जल जाओगी। ये महाभागवत है प्रहलाद महाराज। भगवान स्वयं रक्षण कर रहे थे। और फिर जब वो समय आया, भरी सभा में प्रहलाद महाराज खड़े हैं और एक खंबे की तरफ देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलता है आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं देखता हूँ तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद महाराज उस भरी सभा में खंब की तरफ देख रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान सब जगह है? बोले सब जगह है। तो इस खंब में भी है जो तू खंब की तरफ देख रहा है? बोले खंब में भी है। उस समय भगवान आके बैठ गए थे वहां और दिखा रहे थे अपना दर्शन, प्रहलाद महाराज को दे रहे थे। ये हमारे आचार्य लिखते हैं
क्योंकि महाभागवत हर जगह भगवान का दर्शन करता है। इतना कहते ही और इतना हिरण्यकशिपु का जो मुट्ठी था, मुष्टिक था, जैसे उसने मारा वो खम्भ टूट गया। सोचिए, जब खम्भ के दो टुकड़े हो तो भगवान प्रकट हो गए। ये कैसा अद्भुत प्राणी निकला है, ऐसा अद्भुत प्राणी तो पहले कभी देखा नहीं है। मुख सिंह का है, शरीर मनुष्य का है। तो भगवान ने रक्षण किया प्रहलाद महाराज का। भगवान कहते हैं मैं हिरण्यकशिपु को बैठे बैठे मार सकता हूं, मैं अपनी इच्छा से मार सकता हूं, मुझे आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा भक्त है प्रहलाद, उसके लिए मैं आया हूं। इतना प्रेम है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे, प्रहलाद का रक्षण करने के लिए आए थे। ये प्रथम कोटि का महाभागवत होता है जो भगवान स्वयं आते। एक बार क्या होता है, अकबर बीरबल से प्रश्न पूछता है, तुम्हारे भगवान भक्त का रक्षण करने स्वयं आते हैं क्या? बीरबल बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कहते हैं, उस समय वह प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वो कहते कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, व्यवहारिक करके दिखाऊंगा। तो बोले कल हम नौका विहार में चलेंगे, आप अपने पुत्र को साथ में ले लेना। तो अकबर बोलता है चलो ठीक है। टाइम फिक्स होता है, सुबह नाव में बैठते हैं, कुछ सिपाही नाव में बैठते हैं और अकबर स्वयं बैठता है अपने पुत्र को लेकर। बीरबल भी उस नाव में बैठता है, क्योंकि जब भी समस्या आती थी अकबर बीरबल से मशवरा लेते थे, सलाह लेते थे। अब नाव चलने लगती, नाव जैसे ही बीच नदी में पहुंचती है, बीरबल पता क्या करते हैं, अकबर का बच्चे को उठा के पानी में फेंक देते हैं। फेंकते ही अकबर तुरंत कूद जाता है, अपने सिपाहियों को नहीं बोलता, स्वयं कूदता है बचाने के लिए। किसको? अपने पुत्र को। और पुत्र को बचा के जब नाव पे आता है तो बीरबल पे बड़ा क्रोध आता है अकबर को। बीरबल शांत होते हैं तो अकबर बीरबल को बोलता है, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम मेरे बच्चे को पानी में गिरा के मारना चाहते हो? तो बीरबल बोलते हैं, जो आपने कल प्रश्न पूछा था ये उसका उत्तर है। जब तुम्हारे बच्चे को मैंने गिरा दिया तो तुम पिता होने का नाते स्वयं कूद पड़े, क्योंकि तुम्हारा प्रेम है ना। तो भगवान का जैसा अपने भक्ति के प्रति प्रेम होता तो भगवान उसका रक्षण करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। इसलिए भक्त को संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण भी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, ना संदेह हो, संदेह मत करो, ये महाभागवत है और हर समय भगवान इसका रक्षण करेंगे। और आप सोचिए, सबसे विशेष बात, भगवान इस जन्म में जब जीव आता है, इस दुनिया में आता है, तब तो रक्षण करते ही, माँ के पेट में भी रक्षण करते नहीं करते? कैसे करते हैं? भगवान जानते हैं जो बच्चे का नली होता है माँ के साथ जोड़ देते हैं, माँ जो खाती है उससे उसका उधर भरण पोषण होता है। भगवान जानते हैं, सब जानते हैं। भगवान पागल नहीं है, उनको पागल मत समझो। नास्तिक है, मरा हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, जो चीज तुमको नहीं दिख रही तुम सोचते हो कि है ही नहीं, और तुम्हें पढ़ के सुनकर अनुभव लेना पड़ेगा, या शुद्ध भक्त के पास में बैठकर जब आप सुनोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, तब आपको अनुभव होगा भगवान है, ये सृष्टि उनके कारण ही चल रही है। और जब भगवान देखते हैं भाई जन्म लिया है, इसके दांत नहीं है, ये कुछ खा नहीं सकता, तो क्या करते हैं भगवान? उस माँ के स्तन में दूध ला देते हैं, ये पी के अपना भरण पोषण करेगा। मेरा ही है सब, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, सब उसका ही है। ये कहते तो हैं लेकिन करता कोई नहीं है, देता कोई नहीं है भगवान के लिए। तो मैंने कमाया, मैंने इस तरह से भगवान रक्षण करते हैं। और एक बात प्रभुपाद जी बोले हैं, 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, कौन होता है कनिष्ठ अधिकारी? जो मंदिर में आता है, प्रणाम करता है, भक्तों को प्रणाम नहीं करेगा। भक्तों को प्रणाम नहीं, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, केवल भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम तो नहीं कह सकते, खाली प्रणाम करेगा। उसकी कोई भौतिक इच्छा होती है, ये दे दो, वो दे दो, धनम देही, जन्म देही, सुंदरिम देही, देही देही चलता रहता है उसका। कनिष्ठ अधिकारी, इसको प्राकृत भक्त भी कहते हैं, भौतिकतावादी भक्त भी कहते हैं। कभी नियम पालन कर लिया, कभी नहीं किया।
बाहर का भी खा लिया, कभी जप कर लिया, कभी नहीं किया। इसको कहते हैं प्राकृत भक्त। अगर वो उच्च भक्तों का संग नहीं लेगा तो उसकी श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रहेगी, और कुछ समय के बाद तो फिर भक्तों में दोष निकालेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। तो उस स्तर से अगर ऊपर उठना है तो मध्यम अधिकारी भक्त का संग लेना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी के वर्णन किए हैं। 4 गुण होते हैं मध्यम अधिकारी में: प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा। मध्यम अधिकारी प्रचार करता है, उसको शास्त्र का ज्ञान रहता है, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, लेकिन कोई मायावादी आए तो उसको परास्त नहीं कर पाता, लेकिन अपने सिद्धांत से भी विचलित नहीं होता। 4 गुण कौन से हैं? भगवान से उसके साथ भगवान के प्रति उसका प्रेम होता है, प्रेम। मैत्री, भक्तों के साथ फ्रेंडशिप करता है। मतलब फ्रेंडशिप कैसी फ्रेंडशिप? बैठेगा तो भगवान के विषय में चर्चा करेगा, ऐसा नहीं कि दुनिया की चर्चा चल रही है, भगवान के विषय में चर्चा करेगा। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसके विषय में परस्पर चर्चा होगी। फिर कृपा, किस पे कृपा करता है? जो निर्दोष जीव है। निर्दोष मतलब इनोसेंट, जो बहुत श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा कहाँ लगानी है ये पता नहीं है, उनको प्रचार करके कृष्ण के बारे में बताकर उनको भक्ति में लेके आता है, इसको कहते हैं कृपा। प्रचार के द्वारा कृपा करता है। और अपेक्षा, अपेक्षा मतलब जो नास्तिक होते हैं, आसुरी होते हैं, राक्षस होते हैं, उनसे दूर रहता है, उनका संग नहीं करता। ये 4 गुण मध्यम अधिकारी के हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम मध्यम अधिकारी तक के स्तर पर पहुंचना चाहिए। अगर आपने उपदेशामृत पढ़ी हो, उपदेशामृत का जितने भी श्लोक हैं सब मध्यम अधिकारी के श्लोक हैं। अगर उन सभी श्लोकों को अपने जीवन में पालन कर लिया तो मध्यम अधिकारी स्तर पे भक्त पहुंच जाएगा। पहला श्लोक कौन सा है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरा पृथ्वीम स शिष्यात्। तो 6 वेग होते हैं शरीर में जो हमेशा हमको तकलीफ देते हैं। उन वेगों को जो नियंत्रण करता है तो वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। पहला ही श्लोक बड़ा कठिन है। मध्यम अधिकारी इस तरह से शुरुआत करता है अपने भजन की। तो मध्यम अधिकारी आना भी इतना आसान नहीं है। मध्यम अधिकारी मतलब अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा पे पहुंच गया। निष्ठा मतलब 75% आपके अनर्थ खत्म हो गए, 25% बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगर अपराध ना करे तो। और इसको शास्त्र का ज्ञान भी रहता है, प्रचार भी करता है, लेकिन कभी कभार दूसरे के सिद्धांतों का खंडन नहीं कर पाता, लेकिन अपने सिद्धांत का भी खंडन होने नहीं देता। ये मध्यम अधिकारी होता है। और उत्तम अधिकारी कौन है? वो तो महाभागवत है, उसके संपर्क में जो आएगा वो भक्त बन जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी। उत्तम अधिकारी का एक और विशेष गुण है, कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी किसी में दोष देखेगा ही नहीं वो, और सब जगह भगवान को देखता है। सब जगह भगवान को कैसे देखता है? मतलब ऐसा नहीं सब चीज भगवान है, चलो ये भगवान है मैं इसकी आरती उतारूंगा, ऐसे नहीं देखता वो। ये वस्तु भगवान की शक्ति है, भगवान से कनेक्टेड देखता है। ये लोहा है ना, कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। मेटल है ना, पृथ्वी किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इसी से बने हैं ना सब तत्व। इस दृष्टि से वो देखता है, ये उसकी चेतना होती है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम होता है हृदय में। उसका आंखें जो होती है उसका प्रेम के अंजन द्वारा भरी होती है, इसलिए वो हर जगह भगवान को देखता है। तो ये महाभागवत भक्त होता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, उनके शिष्य थे जयानंद प्रभु, जनानंद प्रभु, जो रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ था तो पहला रथ उन्होंने ही बनाया था। आज भी प्रभुपाद जी बोले जब भी रथ यात्रा हो तो जनानंद प्रभु का फोटो वहां पे लगाना मेरे बाजू में। तो बेचारे वो क्या करते थे? गृहस्थ थे, दिन भर कमाते थे, रात में टैक्सी चलाते थे,
और जो भी कमाते थे, टैक्सी से जो भी कमाया पैसा, वो प्रभुपाद जी को देते थे। कृष्णा बुक प्रिंट जो हुआ उनके लक्ष्मी से हुआ था। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे उनकी सेवा से। उनको नींद नहीं मिलती थी, नींद नहीं हो पाती थी। और कभी एक बार प्रभुपाद जी के लेक्चर में बैठ गए, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और वो सो गए। शरीर है, नींद ना हो तो कहीं ना कहीं तो शरीर नींद पूरा करेगा ना। सारे भक्त प्रभुपाद जी को कहने लगे, आप प्रवचन दे रहे हो, देखो सो गए सो गए। प्रभुपाद बोले, मत उठाओ उसको, वो जितना सेवा करता है तुम उसका एक अंश भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने दोष नहीं देखा। प्रभुपाद बोले, सोने दो उसको। ये प्रभुपाद ऐसे महाभागवत है। फिर एक भक्त था विभू चैतन्य को, मुझे आज भी याद है, वृंदावन में बहुत सेवा करते थे। दिन के 24 घंटे में से 20 घंटा किचन में रहते थे, 20 घंटा कुकिंग, भक्तों के लिए, भगवान के लिए। भक्तों फिर अकेले बर्तन मांजते थे, अकेले बर्तन पोंछते थे, अकेले करते थे, और उनका 16 माला नहीं हो पाता था, सबको दिखता था। एक समूह गया भक्तों का प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी वो 16 माला नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले, वो मुक्त आत्मा है, वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा, उसको 16 माला करने की जरूरत नहीं है। कोई विशेष शिष्य होते हैं ना, तो गुरु उन पे विशेष कृपा करते हैं। अब हमें अपने को उनके जैसा नहीं समझना चाहिए। उनकी समाधि बनाई गई है वृंदावन मंदिर के पीछे गौशाला में। कभी आप वृंदावन जाए तो देख लेना, विभू चैतन्य प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, संन्यास नहीं लिए थे, साधारण भक्त। हाँ, पाय पडून आले ना, बरोबर, चांगलं। अच्छा, भाग्य तुमच्या, भाग्य आहे। वृंदावन कोई ऐसे साधारण जीव नहीं जा सकता। हाँ, विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो वहां पे उनका समाधि बनाया है। तो ऐसे कई भक्त हैं, विशेष है, जिनके संपर्क में आकर हृदय शुद्ध हो जाता है। तो किसी का दोष नहीं देखते, क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। इसके हृदय में भी तो भगवान ही है ना। हम भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इसको अच्छे मार्ग पे लगाइए, जो इसके दुर्गुण है वो दूर कीजिए। बस हमारा और कोई अधिकार नहीं है दूसरों के सामने जाकर उसके विषय में चर्चा करना, ये हमारा अधिकार नहीं। ये महाभागवत का गुण होता है। इसलिए महाभागवत कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रेम से सेवा करता है, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं करता है, और जो संकट आता है जीवन में उसको सहन करता है। प्रभुपाद के जीवन में कितना संकट आया है, कितने लोगों से मदद मांगा, पर कहीं से मदद नहीं मिला। देखो कृष्ण, समझ लो इस बात को, कृष्ण एक ऐसे भगवान है, एकमात्र भगवान वही है, लेकिन मैं एक विशेषता बता रहा हूं कृष्ण की। कृष्ण के पास जो आता है तो आपका सब कुछ निचोड़ लेंगे, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपका सब कुछ लूट लेंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं कृष्ण? क्योंकि ये मेरे को ही चाहे। जैसे पत्नी होती है ना, वो चाहती है अपने पति से मुझे ही चाहे, इसकी दृष्टि किसी और स्त्री पे ना जाए। वैसे ही भगवान का गुण है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण को जेलस लवर बोले, जेलस लवर, ईर्ष्या करने वाला भगवान है। कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी और की तरफ देखे। सब कुछ ले लेंगे। अगर आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो तब कृष्ण के पास आओ, अन्यथा मत आओ, मत आओ। अगर तुम्हें संसार से प्रेम है, संसार में रहना है, दुखों को भोगना है, संसार में रहो, कृष्ण के पास मत आओ। आना है तो सब कुछ देने के लिए तैयार रहो, इतना तुम्हारा क्षमता होना चाहिए। और एक गारंटी कृष्ण और देते हैं, अगर मैंने सब कुछ छीना और तब भी तुम मुझे छोड़े नहीं, और तुम्हारे मन में अगर भाव आ गया जाने का, तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा एक विशेषता है, अगर मेरा भक्त बोले बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, मुझे छोड़ दो, भगवान बोलते आया क्यों था? फिर आया क्यों था? तू आया तो अब मेरा भी बात मानना पड़ेगा। मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं, मैं तेरे को अपने धाम में लेके जाऊंगा, और जब तक तू धाम में पहुंचेगा नहीं तब तक मैं तेरे साथ ये सब करता रहूंगा। ये भगवान
ऐसे हैं, लेकिन ऐसे आदान प्रदान में भी बहुत आनंद है। पांडवों के साथ क्या किया, सब कुछ छीन लिया ना, छीना नहीं छीना, कितना बेइज्जती करवाया। क्षत्रिय का अगर कोई बेइज्जती कर दे सबके सामने तो उसका बेइज्जती मृत्यु के समान है, मृत्यु। तो क्षत्रिय दो ही ऑप्शन है उसके पास में, या तो फिर युद्ध करके अपने बेइज्जती का बदला ले, ठीक है, नहीं तो उसको आत्महत्या कर ले। ये दो ऑप्शन है। तो कृष्ण अपने भक्त के साथ विशेष आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, डिटर्मिनेशन देखो प्रभुपाद जी, इसी को महाभागवत कहते हैं। भक्ति में फिक्स रहता है, विचलित नहीं होता कभी भी। उसका जो हृदय होता है ना, समुद्र की तरह होता है। समुद्र में कितनी नदियां प्रवेश करती है, लेकिन समुद्र अपना सीमा लांघता है क्या? बारिश का पानी भी गिरता है, पानी बढ़ रहा है ना, लेकिन समुद्र अपनी सीमा लांघता है क्या? कभी नहीं लांघता। जैसे शुद्ध भक्त का हृदय समुद्र की तरह होता है, कितने संकट आने दो, वो कभी विचलित नहीं होता। भगवान ऐसे भक्त से प्रेम करते हैं जो महाभागवत है। तो यहाँ पे विशेष गुण बताए गए हैं। और अंत में देखो एक विशेष बात बोल रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको बोल के समाप्त करूंगा। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह वरदान देना चाहते थे, प्रहलाद महाराज नहीं ले रहे थे, फिर भी नरसिंह भगवान ने क्या वरदान दिया प्रहलाद महाराज को? तुम्हारी 21 पीढ़ियां, याद है ना, 21 पीढ़ियां भगवत धाम गई। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर किसी परिवार में प्रथम कोटि का भक्त जन्म लेता है तो भगवान की कृपा से उसकी 100 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। 100 पीढ़ियां, प्रभुपाद यहाँ पे 100 पीढ़ियां लिख रहे हैं। नरसिंह भगवान ना 21 पीढ़ियां बोले, प्रभुपाद जी 100 पीढ़ियां लिख रहे हैं। 100 पीढ़ियां समझते हो आप? और यहाँ पे माता पिता बच्चों को भक्त बनने देते नहीं है, इस्कॉन में आने देते नहीं है, ये सब कुछ छोड़ देगा। कितनी बड़ी विडंबना है। अरे तुम्हारे लड़के के कारण तुम्हारा उद्धार हो रहा है भैया, तुम उसको शुद्ध भक्त नहीं बना सकते, गंभीर भक्त बनाने का प्रयास कर दो। चलो उतना काम कर दो, वो भी बहुत बड़ा काम है। हम गंभीर भक्त बनाना नहीं चाहते। अरे माता पिता आजकल देखते ना, इस्कॉन में जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, पिक्चर जाएगा तो बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध होगा वो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य, मैं अपनी बात नहीं बोला, तात्पर्य में लिखा है 100 पीढ़ियां। 100 पीढ़ी समझते हो आप? इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। माँ की तरफ से कितनी पीढ़ियां, पिता की तरफ से कितनी पीढ़ियां, और बीच की कितनी पीढ़ियां। एक शुद्ध भक्त 100 पीढ़ियों का उद्धार कर। 100 पीढ़ियों का उद्धार मतलब 100 पीढ़ियां डायरेक्ट भगवत धाम, कुछ करने की जरूरत नहीं। सब कुछ तो उस शुद्ध भक्त ने किया। तो भक्ति करना कितना जरूरी है सोचो आप। प्राइमरी चीज है भक्ति करना, बाकी चीज सब सेकेंडरी है। इसी कारण से हम पीछे रह जाते हैं। भक्ति में सबको जल्दी फल चाहिए, जल्दी तुरंत मिलना चाहिए। इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट कॉफी, भक्ति इंस्टेंट नहीं होती, क्योंकि तुम कर्म ही इतने इंस्टेंट करके आए हो पूर्व जन्मों के। तो उसका फल थोड़ी ना जल्दी मिलेगा। धुलाई होगी ना, अच्छे से धुलाई होगी, बहुत सब्र। प्रभुपाद बोलते हैं एक शुद्ध नाम लेने में 35 साल जाता है। 35 साल साधना करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके वो जीवा पे एक शुद्ध नाम आएगा। अब आप बोलोगे प्रभु जी हमारा उम्र ही 50 साल हो गया, 35 साल तक कौन जीवित रहेगा, किसने देखा है? चलो प्रयास तो करो, क्या पता आपकी इंटेंस डिजायर से, आपकी तीव्र भक्ति से भगवान आपके पूर्व जन्मों के जितने कर्म है उसको जला दे, 1 सेकंड में जला दे। भगवान के नाम में तो बहुत शक्ति है, उतना प्रयास करो। इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म है, प्रभुपाद ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, विमान में बैठकर भगवत धाम जाने का। अब तुम एयरपोर्ट पे सही समय पे नहीं पहुंचे तो इसमें पायलट का थोड़ा कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारा है। तुम ये नहीं कह सकते प्रभुपाद ने हमें कुछ नहीं दिया, ये अभाव है, ये तो तुम्हारा कमी है, तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम वो नीति नियमों का पालन नहीं कर रहे ना। सुबह मंगल आरती आना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए। ठीक है, रोज नहीं कर सकते, कम से कम कुछ दिन फिक्स करना चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन में मंगल आरती आऊंगा, 3 दिन में भक्तों के साथ बैठ के यहाँ से शुरू करना चाहिए।
हम चाहते हैं बस दीक्षा ले ली, सब कुछ हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अरे प्रमोशन लेने में 15 साल लगता है ना, ये तो भगवत धाम जाने की बात हो रही है। कृष्ण कोई मामूली वस्तु है जो अभी बैठे हैं सामने मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है? लौल्यम, लालच। कृष्ण की भक्ति के लिए लालच होना चाहिए। साधु संग मिला तुरंत भागो, संडे प्रोग्राम में तुरंत भागो। अभी हमारा लालच किस तरफ है? सिनेमा की तरफ है। अभी हमारा लालच क्या है? बाहर के होटलों में खाना हमारा लालच है। ये बहुत बड़ी समस्या है जीवन की। इसलिए हम उस स्तर की भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित महाराज के गुण बता रहे हैं। ये महाभागवत है, इसमें संदेह मत करो, और भगवान इसका सदैव रक्षण करेंगे, और ये सभी गुणों से संपन्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद।